हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था, ठीक है। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के ऊपर में एक आई का बटन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर मैं पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो ये है 6 नंबर क्वेश्चन। ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल है, इसके ऊपर इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर का रेडियस बना हुआ है और एंगल जो है 60 डिग्री है। हमसे पूछा गया है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पर पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि 60 डिग्री एंगल है, तो मेरा जो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, ये ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ठीक है। और इसके लिए हमें √3/4 इंटू r² करना पड़ेगा और √3 का वैल्यू हमको 1.73 यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट। जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो पहले। गिवन में क्या है, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है पता है ना। एक सेगमेंट के अंदर एक होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो चीज़ होता है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60/360 और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू r², 15 इंटू 15। यहाँ से ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, और कटेगा ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा है 2.57 इंटू 15 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर ही होगा। अब हम लोग को निकालना है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर √3/4 r²। √3 का वैल्यू दिया हुआ था 1.732 मैंने था। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1.73 इंटू बाय 4 इंटू 15 इंटू 15। ये मैंने काट दिया इसको 15 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 मतलब 5 का टेबल से काट दिए, तो मेरे पास आगे यहाँ पे बच के इतना सारा बच के आ गया है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको पूरा डिवाइड करेंगे ना, तो पूरा जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आएगा 97.3125,
ठीक है, ये निकल के आएगा। अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ माइनर को लिखते हैं मेन, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर भी हम लोग निकाल चुके थे, जो कि आया था मेरे पास कितना 117.75। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 117.75 माइनस, और ट्रायंगल का निकला है मेरा 97.3125। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। अगेन हमसे कहा गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है मेरा पूरे सर्कल का एरिया में से घटा देंगे माइनर सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट को, तब जाके ये निकल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। ये क्या है, यह है माइनर सेगमेंट। इसका वैल्यू बैठाएंगे तो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 20.4375। जब इसको सॉल्व करोगे तब ये आएगा 706.5 माइनस 20.4375। जब इसको माइनस करोगे तो ये मेरा निकल के आएगा 686.0625। यही मेरा क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स ऑन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। बोल रहा है सेंटर से 120 एंगल सर्कल से 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, मतलब रेडियस है, इन दोनों के बीच में बना रहा है 120 डिग्री का एंगल। और हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये 120 है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। तो सबसे पहले लिख देंगे ड्रॉ, नाम दे दो ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे जो देना डी दे देते हैं। ठीक है, हम नाम देते हैं ड्रॉ, क्या खींचे हैं हम लोग, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ए बी पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचे हैं ओ डी। जब ये परपेंडिकुलर खींचते हैं ना, तो ये जो लाइन बनता है ना, ये लाइन दो बराबर भाग में टूट जाता है, यानी कि हो जाता है मेरे पास ए डी बराबर हो जाता है डी बी, और ए बी क्या होगा, हाफ ए बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेगमेंट निकालने के लिए ट्रायंगल का तो आवश्यकता पड़ता है। तो ट्रायंगल यहाँ पर क्या होगा, हमको यहाँ पर ट्रायंगल जो है ओ ए बी लेना पड़ेगा। तो इसमें हमको ओ डी फाइंड करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा ए डी या तो डी बी। ये दोनों अगर फाइंड करेंगे तब हम जाके ए बी निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हाइट जो है ओ डी का काम करेगा और बेस जो है ए बी का काम करेगा। तो सबसे पहले हम सेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, सेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास थीटा जो है 120 ही रहेगा और रेडियस जो है
वो 12 रहेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले हम करेंगे सेक्टर, तो हो जाएगा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 3.14 इंटू 12 इंटू 12, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। इसका पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो नीचे जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 से कटेगा तो 3 बार में, ये कट जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक है, अब सबको सॉल्व कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3768/25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, बात वही पड़ेगा। तो हम वही करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जो डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड जब करेंगे तो आएगा कितना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं कि इसको ट्रायंगल को, यहाँ देखो ध्यान से। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम cos 60 लेते हैं, ये मेरे पास है एंगल, और एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास OD/OA होगा, और cos 60 का वैल्यू पता है 1/2, और OD तो नहीं पता है, OA पता है। OD नहीं पता, OA पता है 12। जिसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, OD बराबर हो जाएगा 2 6 12, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, हो जाएगा इतना। नाउ अब देखो, अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, इसको निकालना होगा, तो हम क्या लेंगे, ये किस में आता है, साइन में आता है। साइन की जगह पे हम tan भी ले सकते हैं। ठीक है, हम साइन ले लेते हैं, एक बार देखते हैं साइन में क्या आता है। अगर हम साइन 60 लेते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/H, यानी कि AD/OA। साइन 60 का होता है, कोड होता है 312, तो कितना हो जाएगा √3/2 इक्वल टू, AD का वैल्यू तो नहीं पता है, OA का पता है, कितना है 12 है, ये कट जाएगा 6 टाइम में, तो हमारे पास AD निकल के आ जाएगा, AD बराबर 6√3, और हमको निकालना है AB। AB होता है 2 इंटू AD, तो 2 इंटू 6√3, कितना जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर हाफ इंटू AB इंटू OD, हाफ इंटू AB है 12√3 इंटू OD है 6। जब इसको काटोगे तो हो जाएगा 3, 12 थीटा कितना होता है 36√3। अब यहाँ पर बैठा देंगे 36 इंटू 1.73, तो ये मेरा आएगा आंसर
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकला है कितना 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है 62.28। 62.28 जब इसको माइनस करोगे तब ये निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल को ध्यान समझना, सवाल क्या बोल रहा है कि एक हॉर्स है। ठीक है, मान लो ये मेरा जैसे कि फिगर में दिया हुआ है कि एक हॉर्स है, इसको ना एक कॉर्नर से बांध दिया गया है, कॉर्नर से बांध दिया ऐसे करके। जैसे मान लो कि ये मेरे पास खेत हो गया, यहाँ पर एक घोड़े को बांध दिए। ठीक है, पहले रस्सी जो था ना फील्ड 50 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, एक हॉर्स को स्क्वायर शेप के खेत में बांध देते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे यहाँ पे बांध दिए। इसकी जो रस्सी का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो हमारा तो कैसा बनेगा, ये पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल का एक के पार्ट लिए हैं, मतलब 4 पार्ट यहाँ बनता सर्कल में, तो एक पार्ट लिए हैं, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और ये मेरा क्या कहलाएगा, इस तरह से करके एक सेक्टर बन रहा है। तो अगर हम नाम दे दें OABO, तो सबसे पहले रेडियस 5 लेके इस सेक्टर को निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लेते हैं पहले। क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 5 मीटर, थीटा गिवन है 90, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई जो है नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे, इंटू 5 इंटू 5 ले लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 2 बार में, ये 11 बार में। ठीक है, ये कितना होगा 25 इंटू 11, तो हो जाता है आपका, हो जाता है 5 5 2 7 और 2 275/14। जब इसको कटाओगे तब ये निकल के आएगा, तब ये आएगा 19.625। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है पहले रेडियस लिए थे 5, अब इसको बढ़ा के 10 कर दिया है, तब न्यू रेडियस जो होगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर होगा, थीटा तो वही रहेगा। तब निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 90/360 और
और यहाँ पर ना 3.14 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना, 4 बार में, ये 25 बार में, ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और हो जाएगा 55, 550/7। जो इसको डिवाइड करोगे तब ये निकल गया, तो मेरा आ जाएगा इतना 78.50। यहाँ पर जो है ना 22/7 की जगह पे अगर 3.14 दिया तो 3.14 लेके बनाना, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमारे पास देखो न्यू जो रेडियस निकला था उसके अनुसार से सेक्टर निकला 78.50। जो पहले का जो रेडियस था वो निकला था 19.625, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है लास्ट में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। बोल रहा है कि 5 मीटर के बदले में अगर हम 10 मीटर रॉप लेते हैं तब एरिया कितना बढ़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया बराबर कितना लेंगे, 78.50 माइनस लेना पड़ेगा हमको 19.64। जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। तो ये मेरा निकल के आ रहा है 58.86। तो ये निकल के आ रहा है हमारा इंक्रीजिंग एरिया जो कि है 58.86। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक तभी करना जब क्वेश्चन समझ में आए, सॉल्यूशन समझ में आए, या फिर वीडियो को तुम देख रहे हो, ठीक है। अगला सवाल है कि ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग। तो इसमें डायमीटर जो है मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसके अंदर 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 5 डायमीटर है। और पांचों डायमीटर जो है ना 10 इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ देता है। इसमें डायमीटर जो दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 mm, ठीक है। हमसे पूछा गया था टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला इसका, टोटल लेंथ में हम लोग काउंट करेंगे 5 डायमीटर को और इस पूरे चक्री को, मतलब सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर। तो 5 इंटू डायमीटर दिया हुआ 35 mm प्लस 2 इंटू 2/7 इंटू 35/2। ये यहाँ से हो जाएगा 175 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से ये 5 बार में ख़त्म। तो ये कितना हो जाएगा 110। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 285 mm। ये हो जाएगा मेरा लेंथ हो जाएगा लेंथ। अब क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे पहले एंगल ऑफ ईच सेक्टर। पूरे में आता है 360 और 10 इसके अंदर ना सेक्टर बन रहा है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा कितना 36 डिग्री एंगल आ जाएगा। बाय 360 इंटू 2/7 इंटू 35/2
45/2, ये चल जाएगा 10 बार में, ये चल जाएगा 5 बार में, ये चल जाएगा 2 बार में, ये चल जाएगा 11 बार में। हमारे पास जो बन के आ रहा है, इसको इधर लिख दें क्या साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ रहा है 583/4 mm का स्क्वायर, 385/4 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, 8 गो इसके अंदर रिब्स है, विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इन दोनों के बीच का हमको निकालना है एरिया, इसका मतलब है सेक्टर ही निकालना है। तो सेक्टर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर 8 रिब है तो 8 से डिवाइड कर दो, तो कितना जाएगा 9 बार, ये जगह 2 बार, ये जगह 45 डिग्री का एंगल बन गया। रेडियस भी दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेंगे कितना, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना जाएगा 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से 2 निकाल के इधर दे देंगे साइड में, तो ये कितना बन जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 11, तो हमारे पास हो जाएगा 11 इंटू 40, सॉरी रुक जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना एक ट्रिक और अपनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, ये 22 को रहने देते हैं, 45 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2025/7। अब अगर इसको डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 4 5 2 जा 4, डबल हो गया इंटू 11/7, सॉरी 7 कहाँ से आ रहा है, अच्छा 8 भी आ रहा है ना, इंटू 8 भी आ रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, इसको 2 से काट दिया, 4050 को 2025 हो गया, नीचे जगह 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5 5 2 7 2 5 2 7 202 0 + 2 2 लास्ट में 2/28, यही मेरा निकल के आएगा क्या आंसर, ठीक है। तो आई होप अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना पाओगे, नहीं बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बना देंगे, अगर नहीं बनेगा तो, अदरवाइज तो बन ही जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लो, कितना मस्त सवाल है। बोल रहा है एक कार है, इसके अंदर ना 2 गो वाइपर लगा हुआ है, मतलब इसे एक कार होता है ना ऐसे करके, जो ये साफ करता है जो शीशा को, उसको बोलते हैं वाइपर। तो दोनों ना ओवरलैप नहीं करता है, मतलब एक बार इधर साफ करता है, एक बार इधर साफ करता है, ठीक है, इस तरह करके, ऐसे करके। 25 सेंटीमीटर का लेंथ है उसका, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115, द टोटल एरिया ऑफ द क्लीन इच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लो पहले, इसका एरिया निकाल लो पहले, इन दोनों के एरिया को जोड़ देना तो सबसे एरिया निकल जाएगा ये, ठीक है। निकाल पाओगे इसको, छोड़ते हैं इसको। अगला सवाल तो क्या है, टू वार्न शिप ऑन अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड।
सेम सवाल हो जाएगा। थीटा दिया हुआ है 80 और डिस्टेंस भी दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, तो एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर यूज़ करना है 3.14 का। ख़त्म। अगला सवाल है, देखो इसको मिला दो। ये मेरा बन गया ब्रूच, सॉरी डायमीटर बन गया। क्या बोल रहा है, एक राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिजाइन है इसके अंदर, तो 6 इक्वल बनाना। 6 बन गया ना। इसका निकालना एंगल, निकाल पाओगे क्या? 360 में सार करना 66 से। इसको तुम लोग करेगा सॉल्व, ठीक है। नहीं जब होगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर को लेके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।